मेरा अहंकार ही मेरा बोझ है। सोशल मीडिया पर मैंने ये चित्र 2020-21 में पोस्ट किया था। कल मेरे को पुनः दिखाई दिया, वायरल हो गई थी वो पोस्ट भी, वो चित्र भी। तो सोचा इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए। विषय बहुत अच्छा और अहंकार ही सभी समस्याओं का मूल भी है। तो चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। अहंकार क्या है? जब हम अहंकार की बात करते तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है। सामान्य भाषा में बात करूंगा, शास्त्रीय प्रमाण नहीं दूंगा, एक आध दे भी देंगे लेकिन ज़्यादा नहीं है। आखिर यह है क्या? अहंकार का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि व्यक्ति घमंडी है या ऊंची आवाज़ में बात करता है। यह तो बहुत सतही समझ है। असली अहंकार कहीं ज़्यादा सूक्ष्म है। अहंकार का अर्थ है मैं की पकड़। हर बात में मैंने किया, मेरे बिना ये संभव नहीं, मेरी सोच सही है। यह जो लगातार अपने को केंद्र में रखने की आदत है, यह अहंकार है। अब आप सोचिए, यह मैं कहाँ कहाँ काम करता है। घर में जब कोई हमारी राय न माने तो हमें गुस्सा क्यों आता है? ऑफिस में जब किसी और की तारीफ हो जाए तो हमारी न हो तो भीतर जलन क्यों होती? रिश्तों में जब कोई हमें नज़रअंदाज कर दे तो हमें चोट क्यों पहुंचती है? इन सब के पीछे छिपा बैठा है अहंकार। असल में अहंकार हमें यह एहसास कराता है कि हम कुछ अलग और विशेष हैं और दुनिया को हमें उसी नज़र और उसी नज़रिए से देखना चाहिए। जब दुनिया वैसा नहीं करती तो वही अहंकार बोझ बन जाता है। बड़ा अजीब बोझ है यह अहंकार। इसे हम खुद ही उठाते हैं और खुद ही रोते हैं कि कितना भारी है। अगर ध्यान से देखें तो यह हमें सिखाया जा रहा है, हम सीख पाएं। शरीर छोटा है और सिर बड़ा है। जो वो चित्र मैंने पोस्ट किया था उसमें सिर बहुत बड़ा है और शरीर बहुत छोटा है। अब सोचिए, सिर यानी अहंकार इतना बड़ा हो जाए तो जीवन कितना कठिन हो जाए। हम हर वक्त उसी को ढोते रहे, दूसरा कुछ न कर पाए। लेकिन अमूमन जीवन में ऐसा ही है, हम अपने शरीर से अनंत गुणा भार इसमें लेकर घूमते हैं। मान्यताओं का, धारणाओं का, मैं का, मेरा का, मुझे का, मैंने का। ये पहला कदम है अहंकार को पहचानना। जब तक हम यह नहीं समझते कि कौन सी बात अहंकार से निकल रही है और कौन सी बात आत्मसम्मान से निकल रही है, तब तक इससे आगे बढ़ पाना मुश्किल है। अहंकार ही सबसे बड़ा बोझ क्यों है? हम सब ने अपने जीवन में, हम सब ने, सब मैं भी, बहुत बड़े बड़े बोझ उठाए रखे हैं, उठाए घूमते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ, कभी काम का बोझ, परिवार की चिंताओं का बोझ। ये सब बोझ थकाते तो हैं लेकिन धीरे धीरे संभल भी जाते हैं। इंसान इनके साथ जीना सीख लेता है। पर एक बोझ ऐसा तो सबसे भारी है और अजीब बात यह है कि हम खुद अपने कंधे पर जबरदस्ती उठाए घूमते हैं, वह अहंकार का बोझ है। अब जरा आप सोचिए, क्यों यह सबसे भारी बोझ है? क्योंकि बाकी बोझ बाहर से आते हैं, अहंकार भीतर से पैदा होता है। बाकी बोझ हम बांट सकते हैं लेकिन अहंकार कोई और उठाकर हल्का नहीं कर सकता। बाकी बोझ समय के साथ हल्के हो जाते हैं लेकिन अहम समय के साथ अक्सर भारी हो जाता है। उदाहरण के लिए, घर में कोई हमें गलत कह दे तो हमें झटका लगता है। यह बात शायद 5 सेकंड की ही हो लेकिन हमारा अहंकार उस चोट को घंटों, कभी कभी सालों तक ढोता है। ऑफिस में अगर किसी और का प्रमोशन हो जाए तो तुरंत अहंकार कान में फुसफुसाता है, तुमसे कम है फिर भी आगे निकल गया। और यही फुसफुसाहट फिर हमें अंदर से तोड़ देती है। ध्यान दीजिए, बोझ असल में घटना का नहीं है, बोझ अहंकार का है। घटना तो बीत जाती है पर अहंकार उसे पकड़ कर रखता है। शास्त्र में भी कहा गया है, अहंकार शून्य है सुखी। अहंकार से जो मुक्त है वही वास्तव में सुखी है। हमारी जिंदगी ऐसी, हम बाहर के बोझ संभाले रहते हैं पर जब सिर अहंकार असंतुलित और भारी हो जाए तो हर कदम फिर जीवन जीना मुश्किल होता है। समझने की बात यह है कि अहंकार हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ इसलिए क्योंकि यह बोझ हमें जीवन के अनेक आनंद लेने से रोकता है। बाकी बोझ हमें मजबूत बनाते हैं, संघर्षशील बनाते हैं
लेकिन अहंकार का बोझ हमें कमजोर बनाता है। अब जरा सोचकर देखिए, जीवन में सबसे मीठी चीज क्या है? रिश्ते, माँ बाप का स्नेह, भाई बहन का साथ, पति पत्नी का अपनापन, दोस्ती का हंसी मजाक, दोस्तों का हंसी मजाक। यही तो वह चीज़ है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। लेकिन अक्सर यही रिश्ते धीरे धीरे भारी हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अहंकार हावी होता है। घर में पति पत्नी के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा क्यों हो जाता है? अक्सर कारण कोई बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि अहंकार होता है, मेरा कहा क्यों नहीं माना। भाई भाई में विवाद क्यों होता है? अहंकार कहता है मेरी मेहनत ज़्यादा है तो उसका हक कम है। दोस्ती क्यों टूट जाती है? अहंकार कान में कहता है उसने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। यानी रिश्तों की मिठास को सबसे पहले अहंकार खा जाता है। यह धीरे धीरे ऐसा दीमक है जो अंदर से सभी को खोखला कर देता है। मन पर इसका विस्तृत असर होता है। जरा अपने मन पर ध्यान दे। कोई आपकी तारीफ न करे मन भारी हो जाता है, कोई हमें गलत कह देता तो मन में आग लग जाती है, जब हमारी तुलना किसी और से की जाती है तो मन बेचैन हो उठता है। असल में चोट घटना से नहीं लगती, चोट हमारे अहंकार को लगती है। अतः संत लोग कहते हैं अहंकार मन का सबसे बड़ा रोग है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास है। अगर आप उसे 5 मिनट पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटा पकड़ेंगे तो हाथ भारी लगने लगेगा, और 1 दिन पकड़ेंगे तो हाथ शून्य पड़ जाएगा, काम छोड़ देगा। घटना वही गिलास है, लेकिन बोझ बढ़ता गया क्योंकि हमने या आपने उसे छोड़ने से मना कर दिया। यही हाथ शून्य का कारण है, यही अहंकार है। रिश्तों की घटनाएं आती जाती होती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारा अहंकार उन्हें पकड़ कर बैठा रहता है, और फिर वही रिश्ते हमें बोझ लगने लगते हैं। अगली बार जब आपका मन भारी हो या किसी रिश्ते में दरार दिखे तो खुद से पूछिए, क्या सचमुच समस्या सामने वाले में है या फिर मेरे अहम की समस्या है, मेरे अहम को चोट लगी है। हम अहंकार पर जब भी बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि यह तो एक सिर्फ जीवन का एक व्यवहारिक मुद्दा है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे शास्त्रों और संतों ने अहंकार को सबसे गहरे स्तर पर समझाया है। उन्होंने साफ कहा है कि अहंकार ही दुख का मूल है। अब शास्त्र का उदाहरण और मैं गीता का उदाहरण है तो संभव ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 4 में श्री भगवान कहते हैं, स्वयं दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी आसुरी संपदा के लक्षण हैं। यहाँ अभिमान, दम सीधा अहंकार की ओर संकेत करते हैं, यानी अहंकार हमें दिव्यता से दूर और आसुरी प्रवृत्ति के निकट ले जाता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता संवाद में यमराज नचिकेता ने कहते हैं, अविद्या में डूबे हुए लोग स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। यानी अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है अपने अहंकार को ही ज्ञान समझ लेना। अविद्यायामंतरेश वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। कठोपनिषद। कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जब तक मैं यानी अहंकार था, अहम था, तब तक भगवान नहीं थे। जब अहंकार मिटा तो स्वयं के भीतर ही प्रकाश दिखाई दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मम तव अज्ञान जन्म संसारा, मेरा मेरा ही अज्ञान और संसार बंधन का कारण है। संत रैदास कहते हैं, मन चंगा कठौती में गंगा, अगर मन अहंकार से मुक्त है तो हर जगह गंगा ही गंगा है। सीधी सीख क्या देना चाह रहे शास्त्र और संत हमें यही समझाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा स्वयं का अहंकार है। जैसे दीपक के सामने कोई पर्दा रख दिया जाए तो उसकी रोशनी नहीं दिखती, उसी तरह आत्मा की रोशनी अहंकार के पर्दे से ढक जाती है। शास्त्र कहे, असंत सबकी आवाज़ है कि यह अहंकार छोड़ो तभी सच्चा सुख और सच्चा ईश्वर प्राप्त हो सकता है। अहंकार और आत्म सम्मान में एक बारीक रेखा होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या अहंकार छोड़ने का मतलब है कि इंसान बिल्कुल दब्बू हो जाए?
अपनी बात ही न रखे, हर जगह हाँ हाँ करता रहे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यही जगह है जहाँ हमें अहंकार और आत्मसम्मान का फर्क समझना जरूरी है। अहंकार क्या करता है? अहंकार हमेशा तुलना करता है, मैं बड़ा वो छोटा। अहंकार दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा रखना चाहता है। अहंकार बाहर से कठोर दिखता है परंतु भीतर से बहुत असुरक्षित होता है। आत्मसम्मान क्या करता है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद की गरिमा को समझना। यह दूसरों को नीचे दिखाकर नहीं बल्कि खुद को पहचान कर खड़ा होता है। आत्मसम्मान भीतर से स्थिर और शांत होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई आपको कहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो अहंकार तुरंत तिलमिला उठता है, गुस्सा करता है। लेकिन आत्मसम्मान बड़ी शांति, बड़े धैर्य से सोचता है कि क्या सच में मुझ में कमी है, अगर है तो सुधारूं, और अगर नहीं है तो इसको बोलने दे, इसके बोलने का क्या है, तो कुछ भी बोल सकता है, तो मुझे क्यों ईर्ष्या करनी, क्यों जलन करनी, क्यों द्वेष करना। शास्त्र कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 70, जैसे नदियां समुद्र में गिरकर भी उसे विचलित नहीं कर पाती, वैसे ही इच्छा या बातें आत्मसम्मानी व्यक्ति को विचलित नहीं करती। यानी आत्मसम्मान स्थिरता देता है, अहंकार अशांति देता है। सरल भाषा में समझिए, अहंकार कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, आत्मसम्मान कहता है मैं भी ईश्वर का अंश हूँ और सब भी ईश्वर के अंश हैं, मैं भी वैसा ही हूँ, सभी भी वैसे ही हैं। अहंकार दूसरों को तोड़ता है, आत्मसम्मान रिश्तों को जोड़ता है। इसलिए जिंदगी का संतुलन यही है, अहंकार को छोड़ दिया जाए, आत्मसम्मान को अपनाया जाए, क्योंकि अहंकार भारी बोझ है, भारी वजन है, भारी बोझा है, भारी ढेर है, और आत्मसम्मान बहुत हल्का सहारा है। अब तक मैंने अहंकार पर चर्चा की, ये है क्या। अब इसके त्यागने के उपाय, अहंकार को छोड़ने के उपाय पर विस्तृत बात करते हैं। यह बोझ क्यों है, हमारे रिश्ते में मन पर असर क्यों डालता है? सवाल यह है कि ये छोड़ा कैसे जाए, क्योंकि मानना पड़ेगा अहंकार पकड़ना आसान है, छोड़ना लगभग असंभव है। सरल भाषा में समझिए, छोड़ने के तरीके जागरूकता। सबसे पहला कदम है यह पहचानना कि कब हम अहंकार से बोल रहे हैं और कब हम आत्मसम्मान से बोल रहे हैं। अगर किसी की आलोचना सुनकर भीतर जलन होती, समझिए अहंकार हावी है। अगर तारीफ सुनकर मन फूल कर 10 गुना कुप्पा हो जाए तो भी समझिए अहंकार सक्रिय है। इसे पहचानना ही आधी जीत है। किसी भी समस्या को समझ लेना समस्या के उन्मूलन के कार्य पर आधा कार्य होता है। सेवा की भावना, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे वह छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा, तो अहंकार गलने लगता है, अहंकार पिघलने लगता है। किसी की सहायता करना, किसी की तकलीफ सुनना, बिना स्वार्थ किसी का काम करना, यह सब अहंकार को तोड़ता है। कबीरदास जी साहिब ने कहा है, साहिब कबीरदास ने कहा है, सेवा करे सो सेवकू कहावा। सच्चा सेवक वही है जो सेवा में अपने मैं को भूल जाए। सबसे बड़ा उपाय हर विषय का, हर समस्या का एक ही समाधान में बताता हूँ, ध्यान और मौन। ध्यान में बैठने से हमें यह अनुभव होता है कि हम शरीर या विचार नहीं है, हम शुद्ध चेतना है। जब यह अनुभव गहराता है तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मौन भी अहंकार को गलाने का अद्भुत उपाय है, क्योंकि अहंकार अक्सर शब्दों से अपनी ही ताकत दिखाता है। विनम्रता का अभ्यास, सॉरी यानी कि क्षमा कीजिए, और थैंक यू यानी धन्यवाद कहना सीखिए। यह छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन अहंकार को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। अगर कभी गलती हो गई तो मान लीजिए, इसमें अपमान नहीं बल्कि विनम्रता है। गलती होगी तो मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं हर बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई भी हो। सामान्य जीवन में, सोशल मीडिया पर तो कोई विषय ऐसा होता नहीं है, लेकिन सामान्य जीवन में कहता हूँ कि गलती होगी, क्षमा कीजिए। बच्चे से भी बोल देता हूँ, बहुत छोटे बच्चे से भी बोल देता हूँ। शास्त्र और सत्संग, सत्संग में बैठना, शास्त्र पढ़ना, संतों की वाणी सुनना, ज्ञान की बातें बार बार सुनना, ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अहंकार क्षणभंगुर है और सच्चा सुख अहंकार से पार है। प्रकृति से जुड़ना, जरा प्रकृति को देखिए, आकाश कितना विशाल है, समुद्र कितना गहरा है और हम उनमें कितने छोटे हैं। जब यह अनुभव होता है तो अहंकार का फूला हुआ गुब्बारा अपने आप बैठ जाता है। अहंकार त्यागने का कोई जादुई उपाय नहीं है, कोई जादू नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास की बात है। मैं हर बार प्रमाण देता हूँ न, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधि ध्यासितव्य है। अभ्यास से, चिंतन से, मनन से होता है।
जागरूकता, सेवा, ध्यान और विनम्रता और प्रकृति से जुड़कर इस पर काबू या इससे पार पाया जा सकता है। अहंकार मुक्त जीवन बहुत सुखी जीवन होता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अपने जीवन से अहंकार का बोझ हटा दें तो कैसा अनुभव होगा। जैसे कोई भारी थैला उतारकर हल्के कदमों से चलना, जैसे वर्षों से दबा हुआ बोझ अचानक हट जाए और सांस खुलकर आने लगे, यही है अहंकार मुक्त जीवन। रिश्तों में हल्कापन, जब अहंकार नहीं होता तो रिश्ते बहुत सहज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मन खट्टा नहीं होता, मन उदास नहीं होता, किसी की बात से मन पीड़ित नहीं होता। सामने वाला कोई बात गलत भी कह दे तो दिल पर चोट फिर लगती नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, कह देता है। हर रिश्ता फिर बोझ नहीं, आनंद का स्रोत बन जाता है। कितनी बड़ी बात है, एक ही घर में रहते हुए अहंकार रिश्तों को कैद बना देता है और विनम्रता उसी को उत्सव बना देती है। मन में शांति, अहंकार मुक्त मन शांत झील की तरह होता है। तारीफ आए या आलोचना आए, प्रशंसा हो या निंदा हो, वह बस लहर की तरह आती जाती रहती है, भीतर का संतुलन उससे टूटता नहीं है। यही कारण है कि ध्यान और साधना के मार्ग पर पहला कदम हमेशा अहंकार का त्याग ही माना गया है। आध्यात्मिक आनंद संत सभी ने कहा है, शास्त्र और संत सभी ने कहा। मैंने एक 2 वीडियो डालकर इस बात को सत्यापित किया है। भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा अवरुद्ध अहंकार है। जब मैं पिघल जाता है तो भीतर से सच्चा मैं का आत्म स्वरूप प्रकट होता है। वही अनुभव है शांति का, आनंद का और मुक्ति का। तुलसीदास ने कहा है, तुलसी ममता राम सो तन मन वचन निहारा, अहंकार सब मिटी गया भयो आनंद अपारा। अहंकार मुक्त इंसान दिखने में बहुत साधारण होता है, वो भी सामान्य इंसान दिखता है, लेकिन उसके भीतर असाधारण शांति और प्रेम होता है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और हर हाल में सुखी, आनंद और संतोष से जीवित रहता है, जीवन जीता है। उसका जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। निष्कर्ष यही है, अहंकार त्यागना हार नहीं है बल्कि जीत है। जब अहंकार गिरता है तभी सच्चा सुख, सच्चा प्रेम और ईश्वर प्राप्त होते हैं। मैंने ये सरल शब्दों में आपके सामने विश्लेषण किया। अहंकार क्या है, कैसे इसका पता लगाया जाए, कैसे इसको दूर करने का अभ्यास किया जाए, सब अभ्यास की बात है। अपने में सुधार करना सिर्फ अभ्यास की बात है। अपनी प्रवृत्ति और वृत्ति को सिर्फ अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अहंकार सबसे भारी वृत्ति है। कामनाएं और वासनाएं अहंकार की पूर्ति के लिए ही आती हैं और कामनाएं और वासनाएं ही बंधन है। जिसमें अहंकार नहीं है वो किसके लिए कामनाएं वासनाएं करेगा। उसने किसी को कुछ दिखाना नहीं, कुछ हासिल नहीं करना, रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो रही बस। आशा वीडियो आपको पसंद आएगा। कल फिर मिलते हैं अन्य विषय के साथ। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।